देखिए, देश के करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल, युवाओं की आवाज, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के अनमोल रतन सोनम वांगचू जी, जो दिल्ली के जंतर मंतर में परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के लिए पिछले 17 दिनों से आज 18वां दिन है, आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगातार उनके हालत जो है वो नाजुक होती जा रही है। उनका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और हमें चिंता है उनके स्वास्थ्य की। और ये भी चिंता है कि केंद्र सरकार इन छात्रों की मांगों को लेकर असंवेदनशील है, पूरी तरह से उदासीन है। आज हम शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर कार्यालय के अंदर सोनम वांगचू जी, जो पूरे देश के, मैं तो कहूंगा, हमारे अनमोल रतन हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की जो है वो प्रार्थना की गई है, कामना की गई है। और इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार से भी जो है वो स्पष्ट कर दें कि अगर इनके स्वास्थ्य को, इनके जीवन को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी, राजनैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि वहां जो जंतर मंतर पर सब छात्र बैठे हैं, हमारे देश के युवा बैठे हैं, उनकी मांगे जायज हैं, उनसे संवाद साधा जाए, उनकी मांगों का समाधान तत्काल तौर पर जो है वो किया जाए। देखिए, इसके साथ साथ जो आज हमारी पत्रकार वार्ता है वो माता वैष्णो देवी के अंदर, जो हाल ही के अंदर आपने देखा है कि चांदी की अशुद्धता को लेकर जो वो मामला सामने आया है उसको लेकर है। और हाल ही के अंदर जम्मू सीजीएम ने, माननीय न्यायालय ने जो इस पर कड़ा संज्ञान लिया है, जो जांच एजेंसियों को, जांच अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ जो है वो तलब किया गया है, शिवसेना उसका पुरजोर स्वागत करती है। देखिए, कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप ये साबित करता है कि जांच जो है वो ढुलमुल तरीके से चल रही थी, जांच को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था, जांच पर टाल मटोल जो है की जा रही थी, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो है, उनकी आस्था पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा था। मगर माननीय न्यायालय ने हमारी धार्मिक आस्था का ध्यान रखते हुए उसकी रक्षा के लिए जो है न्यायालय आगे आया, जो वाकई ही जो है वो स्वागत योग्य जो है वो कदम है। देखिए, सबसे बड़ी हमें हैरानी इस बात की होती है कि हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर ही जो है इस तरह के घपलों की, इस तरह के जो है घोटालों की लगातार खबरें क्यों सामने आ रही है। क्यों नहीं हमारे जो है ट्रस्ट, जो धर्म बनाए गए, मंदिरों के जो संस्थाएं बनाई गई, वो पारदर्शिता और जवाबदेही वहां पर क्यों नहीं तय होती। देखिए, हर श्रद्धालु, गरीब से गरीब श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया जोड़कर जो है मां के चरणों के अंदर, अपने परमात्मा के चरणों के ऊपर अंदर चांदी का एक एक ग्राम के रूप में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और उस चांदी की अगर शुद्धता को लेकर कहीं आकर जो है कुछ जो है घोटाले सामने आने लगे तो इससे हमारी धार्मिक भावना जो है वो आहत होती है।